जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये ऐसा निबंध है जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आना तय है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये निबंध बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को देखते ही देखते ये निबंध सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही लिख करके आएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी को ही हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे ही एग्जाम में आपको हाईलाइटेड हेडिंग बनाना है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध काले स्केच से, ठीक है। और उसके बाद आपको पहली हेडिंग बनाना है रूपरेखा, और इसके अंदर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का अर्थ, तीसरी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी का कारण, चौथी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी को रोकने के उपाय और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी हेडिंग आपने बनाए हैं सभी को बारी बारी से लिखना है और सब में 8-8, 10-10 लाइनें आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में क्या हो रहा है दोस्तों, आक्रोश यानी क्रोध और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि भाई जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके से पैसे कमाने की सोचते हैं। इससे क्या होता है, अनुशासनहीनता व्याप्त होती है, ठीक है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मुख्य कारण जो है दोस्तों वो बेरोजगारी ही है। बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, पैसा कमाने के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इन सभी के पीछे एक मुख्य कारण बेरोजगारी भी होती है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पहली हेडिंग बनाना है बेरोजगारी का अर्थ और लिखना है, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। कहने का मतलब, आप काम के योग्य भी हैं और जितनी मजदूरी चलती है उस मजदूरी पर आप काम करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को दोस्तों बेरोजगारी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप योग्य नहीं हैं और आपको रोजगार नहीं मिलता है तो फिर आप बेरोजगार नहीं हैं। पहले आपको वो काम आना चाहिए जिसके लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर आप काम में योग्य हैं, निपुणता आपने हासिल किया है, मजदूरी पर आप तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता, तो इसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और अक्षम, अक्षम मतलब ऐसे व्यक्ति जो काम करने योग्य नहीं है, ठीक है। और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अपंग व्यक्ति को कौन काम में रखेगा, कोई नहीं रखेगा, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। इसलिए इन लोगों को बेरोजगार हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी का कारण और लिखेंगे, बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। शिक्षा का अभाव होना, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग होना, ठीक है। अनेक प्रकार की मशीनों के निर्माण से भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन होना और अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण होना। क्योंकि जैसे जैसे मशीनें बढ़ती जा रही हैं लोगों का रोजगार छिन रहा है। लोगों की जगह पर लोग मशीनों से काम करवा लेते हैं, मजदूर नहीं लगाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, रोजगार खत्म होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, है ना। तो भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन का मतलब है कि दूसरे देश के लोग आकर के इस देश में बस रहे हैं, वो कम दाम पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती जाती है, ठीक है। मानसून की अनियमितता हो गई और श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन हो गया एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ये सभी दोस्तों बेरोजगारी के मुख्य कारण है। सरकार वैकेंसियां नहीं देती है, वैकेंसियां देती है 4-4 साल, 5-5 साल लटक जाते हैं उनके एग्जाम। तो ये सभी वजह हैं दोस्तों बेरोजगारी के, है ना। चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय, यानी बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के निम्नलिखित तरीके अपनाना चाहिए। देखो, जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले नियंत्रण होना चाहिए दोस्तों। ये जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी तो बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों के विकास करना चाहिए,
कुटीर उद्योगों का मतलब है कि लोगों को खुद का रोजगार खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, देश में जो है व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना चाहिए, यानी नए नए फैक्ट्रियां, धंधे, उद्योग धंधे खुलने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इन सब को विकसित करना चाहिए ताकि कुछ लोगों को इनमें रोजगार मिले। साथ ही दोस्तों सड़कों का निर्माण हो गया, रेल परिवहन का विकास हो गया, पुलों का निर्माण हो गया, मनरेगा इत्यादि को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता रहे, है ना भाई। अगर इन जगहों पर काम नहीं चालू रहेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इतना हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों हमको सबसे अंतिम हेडिंग बनाना है उपसंहार। इस हेडिंग में क्या करते हैं, हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं कि भाई इस बेरोजगारी के प्रति हमारे क्या विचार हैं और कैसे हम लोग इस समस्या से दूर हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए भैया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे 500 मजदूरी चल रही है तो वो 300 में करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और वो लोग जो है कम पैसे पर भी काम कर देते हैं। भैया हमें क्या करना चाहिए, स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार खुद देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीक़ों से हम बेरोजगारी की समस्या को दोस्तों दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।